जिस आदमी को भारत महात्मा के नाम से पूछता है, जिसकी तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में लटकी होती है, उस आदमी के बारे में खुद उसकी लिखी किताबों में ऐसा सच लिखा है जिसे पढ़कर लोग आज भी असहज हो जाते हैं। क्या यह सच है कि महात्मा गांधी महिलाओं के साथ सोते थे? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो फिर ये सब कहाँ से आया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय चौहान और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के सबसे ज्यादा विवादित विषय पर, आखिर सच क्या था और हमें अधूरा इतिहास क्यों पढ़ाया। गांधी के जीवन का एक ऐसा पहलू था जिसे वे खुद प्रयोग कहते थे। ये प्रयोग न तो राजनीति के थे, न ही आंदोलनों के। ये प्रयोग थे खुद के शरीर और मन के साथ। गांधी मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति सच में ब्रह्मचर्य को समझना चाहता है, तो उसे केवल शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि मन के सबसे गहरे कोनों तक जाकर अपनी कमजोरियों को परखना होगा। इसी सोच का जिक्र गांधी स्वयं अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में करते हैं। इस किताब में गांधी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी यौन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग किए जिन्हें एक आम इंसान के लिए समझना आसान नहीं है। गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ अवसरों पर वे महिलाओं के साथ एक ही बिस्तर पर सोए, कभी कभी बिना कपड़ों के भी। गांधी के अनुसार इसका उद्देश्य कभी भी शारीरिक सुख नहीं था, बल्कि यह देखने का एक तरीका था कि क्या वे अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। ये बातें किसी विरोधी ने नहीं लिखी। ये गांधी के अपने शब्द हैं जो उनके पत्रों और लेखन में दर्ज हैं। इन महिलाओं में ज्यादातर आश्रम में रहने वाली महिलाएं थीं और कुछ उनकी अपनी रिश्तेदार भी थीं, जैसे मनु गांधी। गांधी का कहना था कि ये सब कुछ पूरी सहमति, कंसेंट के साथ होता था और इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक था। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। जब ये बातें उस समय के बड़े नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंची, तो सभी ने इसे सहज रूप से स्वीकार नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी के कई करीबी सहयोगी भी इन प्रयोगों को लेकर चिंतित थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने इन प्रयोगों को लेकर अपनी असहमति और असहजता खुलकर व्यक्त की थी। उनका मानना था कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधी के ऐसे व्यवहार से समाज में गलत संदेश जा सकता है। यहीं एक गहरा टकराव पैदा होता है। एक तरफ वही गांधी हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने नंगे पांव खड़े हो गए, जेल गए, लाठीचार्ज छेला और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। और दूसरी तरफ वही गांधी हैं जो अपनी सबसे निजी कमजोरियों को भी प्रयोग बनाकर दुनिया के सामने रख देते हैं। यही कारण है कि आज भी यह सवाल जिंदा है, क्या गांधी के ये प्रयोग वास्तव में आध्यात्मिक थे या फिर यह एक बड़ी गलती थी जिसे आज के नजरिए से माफ नहीं किया जा सकता। सच ये है कि गांधी कोई देवता नहीं थे। वे एक इंसान थे, अपनी सोच, अपनी जिद और अपनी कमियों के साथ। और शायद इसी वजह से उनका सच हमें इतना असहज लगता है। अगर आप मानते हैं कि इतिहास को बिना सजावट और बिना फिल्टर के देखा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, क्या एक महान नेता की निजी जिंदगी पर सवाल उठाना गलत है? इतिहास हमें पूजा करने के लिए कहानियां नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए सच देता है। सवाल ये नहीं है कि गांधी परफेक्ट थे या नहीं,